हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। याद है कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है? चैप्टर नंबर 6, 10th स्टैंडर्ड, ट्रायंगल्स। एंड हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और एक एक्सरसाइज भी हमारा हो चुका है और साथ में एक इंपॉर्टेंट थियरम। जस्ट लास्ट लेक्चर, अगर लास्ट वीडियो आप देखोगे तो हमने कवर किया सबसे इंपॉर्टेंट थियरम ये चैप्टर का, एंड दैट इज थेल्स थियरम। अगर आपको याद रहेगा, फटाफट एक रिकैप। थेल्स थ्योरम में गिवन था इफ देयर इज अ ट्रायंगल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन है, समझो DE पैरेलल टू BC, देन बाकी दोनों साइड को ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में, मतलब प्रोपोर्शनल है। सो इफ DE इज पैरेलल टू BC गिवन था, और प्रूफ हमने क्या किया, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। मतलब गिवन क्या था, लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। प्रूफ हमने क्या किया, दैट द लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में काट रहा है। दिस वाज थेल्स थ्योरम। आज हम थेल्स का उल्टा सीखने वाले हैं, एंड दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कोई भी थ्योरम का कन्वर्स में जस्ट इफ के जगह, इफ के आगे जो स्टेटमेंट होगा और देन के आगे जो स्टेटमेंट होगा वो इंटरचेंज होगा। याद रखो, इफ के आगे क्या रहता है, इफ के आगे होता है गिवन, राइट, एंड देन के आगे होता है टू प्रूव। तो कन्वर्स में ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, गिवन एंड टू प्रूव आपस में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसा फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कोई भी थ्योरम में इफ के आगे गिवन होता है, देन के आगे टू प्रूव होता है। लाइक इफ राजू इज अ बॉय, देन राजू हैज मुस्टैच, बराबर। अब इसका कन्वर्स बोलो, इफ राजू हैज मुस्टैच देन राजू इज अ बॉय। तो फिर हमको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखना चाहिए, जरूरी है। स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन divides two sides of a triangle proportionally, ये है गिवन पार्ट। A line divides two sides of a triangle proportionally, मतलब ट्रायंगल है हमारे पास और नाम देंगे ABC और एक लाइन है DE। सो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन आएगा DE डिवाइड्स दीज टू साइड्स प्रोपोर्शनली, मतलब प्रोपोर्शनल क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और हमको प्रूफ करना है that this line is parallel to BC, मतलब then the line is parallel to the third side, तीसरे साइड से वो लाइन पैरेलल रहेगा। मतलब to prove that DE is parallel to BC। तो समझ में आया थ्योरम का स्टेटमेंट, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। थेल्स थ्योरम का उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा। यहां पे गिवन और टू प्रूव इंटर हो चुका है, इंटरचेंज हो चुका है। गिवन में दिया है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमको प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। चलो, ये प्रूफ हम एक अलग तरीके से करेंगे, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। पिछला जो हमने प्रूफ किया था और काफी प्रूफ जो हम करने वाले हैं और 9th में भी किए थे हमने, वो सारे प्रूफ्स, काफी मोस्ट ऑफ द प्रूफ्स डायरेक्ट मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ तक कैसे जाना है। इनडायरेक्ट मेथड में जो भी हमको प्रूव करना है उसका उल्टा हम कंसीडर करेंगे। हम मानेंगे जो भी प्रूफ करना है, फॉर एग्जांपल यहां पे प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC, तो हमें क्या एज्यूम करना चाहिए, DE is not parallel to BC। जैसा कन्वर्स में क्या है, if Raju has mustache, prove that Raju is a boy। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा,
लेट अस एज्यूम राजू इज नॉट अ बॉय। तो हमने assumption ही उल्टा ले लिया, फिर फाइनली कुछ तो अजीब सा हमको आंसर मिलेगा, कंडीशन मिलेगा, तो हमारा assumption गलत था। इसके लिए प्रूफ पूरा ही उल्टा है, तो हमारा assumption wrong है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं। तो फिर से देखिए प्रूफ क्या करना है हमें, DE पैरेलल टू BC। तो इनडायरेक्ट मेथड से इसका उल्टा assumption हम क्या लेंगे, लेट DE is not parallel to BC। प्रूफ स्टार्ट हो चुका है, इनडायरेक्ट मेथड ऐसे ही स्टार्ट होता है, लेट DE is not parallel to BC। अच्छा, अगर DE BC से पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल हो सकता है ना जो D से पास हो रहा है। चलो उसको हम ले लेंगे DE डैश। सो लेट DE dash be parallel to BC। Okay, let DE dash is parallel to BC। अच्छा, ये हमने कंसीडर किया है DE dash is parallel to BC, but Thales theorem क्या कहता है, by Thales theorem that is 6.1 के हिसाब से अगर DE dash BC से पैरेलल होगा तो ध्यान से देखिए AD upon DB, AD upon DB would be equal to AE dash upon E dash C, right? रीजन क्या है, थेल्स थ्योरम। बट हमको गिवन कुछ और है। क्या है गिवन, सीधा ही स्टेटमेंट लिखो, AD upon DB equals to AE upon EC। रीजन लिख सकते हैं गिवन। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन देखिए, AD upon DB, AD upon DB, तो LHS इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अच्छा, डायग्राम में भी देखो, ये पूरा का पूरा चीज राइट साइड में आ गया, AE डैश अपॉन E डैश C, AE अपॉन EC। यहां पे थोड़ा सा हम मैथ्स करेंगे, दोनों साइड हम 1 ऐड कर देंगे। क्या ऐड किया हमने, दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया। अब एलसीएम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। अच्छा, डायग्राम ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में हमारे पास है AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C इज AC, AC अपॉन E डैश C इक्वल्स टू, उस साइड में देखिए न्यूमरेटर में AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या है, AC, राइट। अच्छा, अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम है, AC AC, तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या मिला, E डैश C इक्वल्स टू EC, E डैश C इक्वल्स टू EC। कुछ अजीब नहीं है, E डैश C, ये है E डैश, ये है E और ये है C, तीनों तो कोलिनियर है एक लाइन में, ऐसा कैसा पॉसिबल है, E डैश C और EC इक्वल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड होना चाहिए। देयरफॉर E डैश एंड E मस्ट कोइंसाइड, ये दोनों पॉइंट अलग नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट हो सकता है। तो प्रॉब्लम किधर है, हमारा assumption में, मतलब our assumption is wrong। therefore हमारा assumption wrong है, तो हमने assume क्या किया, पैरेलल नहीं है, assume किया ना, हाँ, तो फिर कंडीशन एक ही है, therefore DE is parallel to BC। So this is a very important theorem, converse of Thales theorem।
जैसा थेल्स थ्योरम हमने डायरेक्ट मेथड से प्रूव किया था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव कर चुका है। पॉज कीजिए वीडियो और लिख के लीजिए